दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, पहले दिल्ली की बात कर लें तो अब कोई लापरवाही बरतने की स्थिति में सरकार बिल्कुल भी नहीं है और आगे बढ़ा दिया है लॉकडाउन को, इसलिए देखिए, एक ही उपाय है सरकारों के पास कि वो लॉकडाउन करे, यानी कि चेन को ब्रेक करने की कोशिश करे। और चेन को ब्रेक करने की जो सबसे महत्वपूर्ण कोई बात नजर आती है तो वो है लॉकडाउन की, जिससे कि लोग कम निकलेंगे तो चेन ब्रेक होगी। ये ऐसा लग रहा है कि सार्थक हो रहा है। दूसरा, जो समस्याओं की बाढ़ सी अचानक आ गई थी 15 अप्रैल के बाद, वो इसलिए थी कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत ही पुअर था। जैसे जैसे उसमें सुधार हुआ, जैसे जैसे लॉकडाउन कंट्रोल हुआ, वैसे वैसे पॉजिटिविटी रेट कम हुई और स्थिति संभलती गई। तो जो हम लोग फील्ड में देख पा रहे हैं उसका यही हमें नजर आ रहा है कि अस्पताल की व्यवस्था जैसे जैसे सुधरी वैसे वैसे स्थिति ठीक होती गई। यानी कि समय से अब ऑक्सीजन मिल जा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जा रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। कोरोना अपनी जगह पे भी बना हुआ है, लेकिन कोरोना का जो पोस्ट रिएक्शन है उसमें काफी सुधार अगर हुआ है तो उसका हमें फायदा मिल रहा है। यही हाल दिल्ली का है, यही हाल उत्तर प्रदेश का है, यही हाल जहां भी, मतलब इस वक्त कोरोना से बिल्कुल। प्रशांत, दिल्ली में रिकवर कर जाएंगे हम एक हफ्ते में, और ये कहना था मुख्यमंत्री का। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब नोएडा में है, समीक्षा बैठक उन्होंने की है। यूपी की पूरी स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बताई उससे मुख्य रूप से उनका कहना यह है कि स्थिति नियंत्रण में है, और उनका भी कहना है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रही है। अब लोग धीरे धीरे मतलब जो वायरस के चपेट में कम आ रहे हैं, और यहाँ भी लॉकडाउन उनके हिसाब से असर डाल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से दो चीजों की उन्होंने आज समीक्षा की है और आगे भी अगर गाजियाबाद और मेरठ में करेंगे, वो दो महत्वपूर्ण बात यही है। एक तो वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे क्या स्थिति है और वैक्सीनेशन हम कितना दे पा रहे हैं। दूसरा, जो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट है, पोस्ट केयर जो सारी सुविधाएं हैं, जो सारे इंतजाम हैं, वो कैसे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुख्यमंत्री खुद जब ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ में अगर दौरा करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं, वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं, तो उनके साथ तमाम बड़े अधिकारी भी साथ होते हैं, तो कुछ न कुछ असर पड़ जाता है। 20-25% असर तुरंत पड़ जाता है, चीजें स्मूथ हो जाती हैं। जैसे कि नोएडा में शुरू में तो इतनी बुरी स्थिति थी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन 2 घंटे जो वही हाल जो दिल्ली का था वही हाल नोएडा का था। मारामारी मची हुई थी, अधिकारी परेशान थे कि कैसे ऑक्सीजन मिले, कैसे जान बचाई जाए। को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उम्मीद है कि लॉकडाउन से भी फायदा मिलेगा। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों ही राज्यों से जुड़ी अहम जानकारी हमें देने के लिए। बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में करीब 20,000 मामले बंगाल में सामने आए हैं, और हालात से निपटने के लिए ममता सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 15 दिन के लॉकडाउन का आज पहला दिन है। क्या है कोलकाता का माहौल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज पांडे। पश्चिम बंगाल में 15 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है, और लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे उसके पहले से ही कोलकाता में हावड़ा और सियालदा स्टेशन में जहां तक हजारों की संख्या में लोग यात्री आया करते थे, लोकल ट्रेनों को पहले से ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद भी यहां पे जो लॉन्ग दूरी की ट्रेनें हैं उनका आवाजाही हो रहा है, और आज कह सकते हैं कि लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। और इस समय हम मौजूद हैं हावड़ा स्टेशन पे। दिखाएंगे कि हावड़ा स्टेशन पे जहां पे लॉन्ग दूरी की जो ट्रेनें आ रही है, देखिए सामने देख सकते हैं कि जो यात्रियों की जो संख्या है, लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे किस तरह से अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ पे करीबन करीब सैकड़ों की संख्या में जो यात्री बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए। तो किस तरह की व्यवस्था है और क्या क्या यहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया है, हम बात करते हैं कि क्या आज देखें कि लॉकडाउन की शुरुआत है। जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था, रैलियों के द्वारा चुनाव प्रचार हो रहा था कि बंगाल में लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन का निर्णय भी लिया गया। हावड़ा स्टेशन पे है, किस तरह की व्यवस्था है और क्या ये लॉकडाउन हुआ है, इससे कितना लोग नाराजगी है या दिल में क्या खुशी है कि नहीं लॉकडाउन होना चाहिए था। ये तो तय था कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रैलियों के दौरान और इलेक्शन के दौरान काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पर राज्य सरकार ने बसों का इंतजाम कराया है यहाँ पर, लेकिन बसों की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी कम है, इसलिए तो आधे 1-1 घंटे बाद लोगों को बस मिल रही है। जैसे जैसे बस मिल रही है लोग अपने गंतव्य के लिए उड़ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से लोग परेशान हैं। यहाँ पे बसें आ रही हैं, थोड़ी देरी से आ रही हैं, लोग अपने सामानों को लेकर यहाँ इंतजार कर रहे हैं अपने घरों के जाने के लिए। दादा, कहाँ जाना है आपको?
हम लोग को न्यू अलीपुर जाना है सब। न्यू अलीपुर जाना हाँ। है। तो क्या बसों का कुछ व्यवस्था हुआ? किस तरह से आज लॉकडाउन है, आपको पता था पहले से? हाँ, हम लोग को पता था पहले से ही 15 लॉकडाउन होने वाला है। अभी बसों कुछ मिल रहा है? कुछ यहाँ से जाने के लिए सुविधा है? कुछ नहीं मिला सब। ट्रेन का बात बोला था, टिकट हम लोग के पास है। अभी ट्रेन कब है हम लोग बोल नहीं सकते। 4 बजे बोल रहे, टिकट है हम लोग के पास। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को पता था कि पहले से लॉकडाउन बंगाल में लगेगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों को जाना है तो अपने यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में एक लॉकडाउन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कदम उठाया है, इसको लोग सराह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से लगातार कोरोना जैसी महामारी फैल रही थी और लोगों की मौतों की संख्या भी बढ़ रही थी, इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी था। कैमरामैन सुमन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खरी बात की है। मोहन भागवत ने कहा कि जनता और सरकार दोनों से भूल हुई है और जबरदस्त लापरवाही हुई है, इसलिए कोरोना की दूसरी लहर आई। भागवत ने सरकार पर साफ शब्दों में तीखे आरोप लगाए और कहा कि डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद पहली लहर के बाद लापरवाही बरती गई। संकल्प की दृढ़ता का जैसे महत्व है, वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है, और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक न एक दिन जैसे पुराने कपड़े, मैले कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलता है, वैसे पुराना शरीर निरुपयोगी हो गया, उसको छोड़ देता है, दूसरे जन्म में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है। ये जानने वाले हम लोग हैं। हमको ये बातें डरा नहीं सकती, निष्क्रिय निराश नहीं बना सकती। और देश में बीते 24 घंटे में 3,11,000 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना ने 4,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। आंकड़े नीचे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी डरावने हैं, क्योंकि अब देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तांडव मचा रहा है। देश के कई गांव ऐसे हैं जहां हर दिन एक जनाजा उठ रहा है। यूपी के जबरौली गांव से संवाददाता अशोक तिवारी की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं मोहनलालगंज के जबरौली गांव के भीतर मौजूद हूं और ये जो स्थान आप मेरे ठीक दाहिनी तरफ देख रहे हैं, दरअसल ये कोटवा बाबा का स्थान है और गांव के लोग आमतौर पर इसी जगह पर आकर बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। हालांकि बीते दिनों यहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा था, लेकिन अब स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लिहाजा लोग यहां पर बैठकर हालात पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ तमाम सारे लोग इस गांव के मौजूद हैं, उनसे वास्तविकता को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई, यहाँ पर लगातार कैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया और किन परेशानियों का सामना इन गाँव वालों को फिलहाल उठाना पड़ा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। शरीफ, मुझे ये बताइए कि इस गांव में कोरोना का संक्रमण अचानक कैसे फैला? यहाँ पे सर जो है पहले गंदगी ज्यादा थी, इसी वजह से जो है संक्रमण जो है फैला। पहले गांव के लोग ज्यादा निकलते थे, फिर जब ऐसी घटना होने लगी 2, 3, 4 लोग एक दिन में डेड होते थे, तब सारे लोग दहशत में हो गए। कुल कितने लोगों की मृत्यु हो गई इस गांव में? कम से कम 40 लोग। 40 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है? जी हाँ। 40 लोगों की मृत्यु जो है कोरोना से हुई। फिर क्या स्थिति बनी? सब लोग दहशत में हो गए, कोई घर से निकलता नहीं था। जो फिर दवा का छिड़काव हुआ 3-4 बार, उसके बाद जो है डॉक्टर आए, स्वास्थ्य कर्मी आए और सफाई हुई। उसके बाद जो है सब लोगों को राहत मिली। पहले से स्थिति ठीक हुई? हाँ, पहले से स्थिति ठीक है। अब सारे लोग जो है दहशत जो उनकी दूर हुई है, सभी लोग इधर उधर निकलने लगे हैं। क्या नाम है आपका? रफीक मोहम्मद।
रफीक, मुझे बताइए कि कोरोना के बाद क्या स्थिति रही गांव में, जब बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई तो क्या हालात बने? हालात पहले तो खराब थे, मगर जब से दवाई ववाई छिड़की गई यहाँ पे, जब नाली सफा हुई तब से यहाँ पे राहत है। क्या नाम है आपका? कौशल्या। कौशल्या। गांव में जो कोरोना का संक्रमण फैला तो कुछ सुविधा सरकार की तरफ से मिली? हाँ मिली, का है ना, दवा पानी पर ही है। हाँ। और आवत है, दवाई दिए आवत है, और सब सफाई वफाई सब कराए आवती हैं। और अब ये है कि अब आराम मिली है थोड़ा, नहीं पहले तो बहुत गलत रहा है। क्या हुआ था? यहाँ है, बताओ कितना आदमी मतलब मरा, पहले सफाई वफाई कुछ भई नहीं ना। अब जब से अभी इलेक्शन हो गवा, उसके बाद अब जा सब लोग सब आवत जाती हैं। अब काल ही सब जने आए रहे, हम दवा दीन है, हम लीन रहे। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनको आपने सुना, उनका ये कहना है कि इस गांव में तकरीबन जो गांव के लोगों का कहना है उस लिहाज से कई लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि उसके बाद जो कुछ सरकारी सुविधाएं हैं वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हुई है। गांव में जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लोगों को दवाएं दी जा रही हैं। लेकिन इस जबरौली गांव ने कोरोना का संक्रमण बहुत बुरी तरह झेला है और गांव के लोग अभी भी इस बात को कहते हैं कि ज्यादातर लोग गांव में बाहर नहीं निकलते हैं। गांव की गलियों में सन्नाटा रहता है। हालांकि इक्का दुक्का लोग कभी कभी इस कोटवा बाबा स्थान के पास आकर बैठते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं इस जबरौली गांव में संक्रमण को कम करने के लिए, उससे जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ सहमत नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, जबरौली, न्यूज़ 24। उधर जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अब गांव में डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने ऐसे ही एक गांव पहुंचकर लोगों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। बकायदा जम्मू कश्मीर में सरकार की ओर से लॉकडाउन तक लगाया गया है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बटोत इलाके में। यहाँ पर आप देखिए कि स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि जो भी गाँव वाले हैं इनके घरों तक पहुंच रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी है वो इनके घरों तक पहुंच रहे हैं ताकि डोर टू डोर जो है वैक्सीनेशन हो सके। प्रोसेस ये होता है, हम देख रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए 45+ लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन है, जो जाता है अपने वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसके बाद उसको वैक्सीनेशन होता है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन में भी प्रोसेस सेम है। ये देखिए यहाँ पर आपको स्वास्थ्य कर्मी दिखेंगे, आशा वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं। बकायदा आधार कार्ड देखा जाता है, कोई पहचान पत्र देखा जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद जो है ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन की जा रही है। और ये देखिए गांव में जो है डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो रही है। ये इलाका बेहद दूरदराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। स्वास्थ्य कर्मी कई किलोमीटर का सफर जो है रोजाना पैदल तय करते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा संख्या में हो सके 45+ के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, कितनी बड़ी चुनौती है, आप लोग डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ी इलाका है, ये दूर दराज का इलाका है। कितने किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है, कितने गांव में जाते हैं, कितने लोगों को रोजाना वैक्सीनेट करती हैं? सर आज हमारा पहला डे था। आज हम बहुत दूर गए थे, कोटरी गांव में गए थे, अमर चश्मा में गए थे, टॉप पे गए थे, और अभी हम आए हैं यहाँ पे बंदेरा गांव में। ठीक है, हमने लोगों को वैक्सीन की। आधे लोग तो मान नहीं रहे थे, बट फिर भी हमने मोटिवेशन किया उनको, तो आधों ने लगाई, बट कोई रह गए बीच में। तो हमें बहुत ही सफर करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। ये देखिए लगातार कोशिश यही है जम्मू कश्मीर प्रशासन की कि जितनी ज्यादा संख्या में हो सके लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तस्वीर में आपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाए। ये देखिए यहाँ पर भी आपको लोग दिखेंगे, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर बकायदा ये मैसेज पहुंचाया गया है कि आप लोग आइए, और बकायदा स्वास्थ्य कर्मी जो है वो डोर टू डोर जाके वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये देखिए लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं इनसे बातचीत करेंगे। साहब खुश हैं कि आपके घर तक स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे और आपने जो है कोरोना से बचाने के लिए जो जंग सरकार लड़ रही है, जो आप लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए घर घर आपके स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहे हैं। रियली अप्रिशिएबल, बहुत मतलब है, शुक्रिया इनका जो घर घर पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर आके अपनी सेवा दे रहे हैं। हम इनके लिए बहुत आभारी हैं इनके। ये देखिए महिला भी बेहद ज्यादा संख्या में पहुंची हैं। लगा लिया आपने वैक्सीनेशन की, अभी करवाना है? अभी करवाना। पहला है कि दूसरा करवाने आई है? पहला है। आपके घरों तक स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं आप लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट करने के लिए? खुश हैं? हाँ जी। ये देखिए लोग बेहद ज्यादा खुश हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामबन जिले की। ये बटोत इलाका है, यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कि कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है। और पैदल सफर तय करने के बाद इनकी कोशिश यही है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा संख्या में हो सके 45+ लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, रामबन, बटोत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।